लोग आज की बात शुरू करें तो हनुमान जी सीता की खोज में आगे बढ़ रहे हैं। यात्रा शुरू हुई है। मैं आपसे आज शुरू में एक बात कह दूं, बिल्कुल शुरुआत में, और मेरी एक विनती है, 3 घंटा जो यहाँ बैठते हो ना, बिल्कुल जान लो कि हम मिलिट्री में के जवान हैं और सेना पर तैनात, बॉर्डर पर तैनात हैं। जिसे बॉर्डर का सिपाही अलर्ट रहता है, सावधान रहता है। कथा के पंडाल में आओ तो बॉर्डर की सिपाही की भांति, बीएसएफ के जवान की भांति 3 घंटे बिल्कुल भूल जाओ कि हम क्या हैं, तब कथा का पूरा फायदा मिलता है। आइए बात को आगे बढ़ाएं। आज एक चौपाई मुझे आपसे शुरू में गानी है। उस चौपाई में कुछ बातें लिखी हैं। गोस्वामी जी कहते हैं रामायण में कि भगवान की भक्ति को प्राप्त करने में कुछ बाधाएं हैं। भक्ति तक वही पहुंच पाएगा जो इन बाधाओं को पार कर पाएगा। कौन कौन बाधाएं हैं? एक चौपाई में 4 नाम लिखे हैं। ये 4 बाधाएं। गाओ सब लोग चौपाई। सुख संपत्ति परिवार बड़ाई, सुख संपत्ति परिवार बड़ाई, सब परिहरी करी हूँ सेवकाई, सब परिहरी करी हूँ सेवकाई। क्यों? ये सब राम भगति के बाधक, ये सब राम भगति के बाधक। कहीं संत तव पद अवराधक, कहीं संत तव पद अवराधक। ये चौपाई किष्किंधा कांड में सुग्रीव बोल रहा है। राम जी से कह रहा है कि राम जी, 4 वस्तुएं तुम्हारी भक्ति में बाधक हैं। तब पद अवराधक, अवराधक माने बने होते रोड में हो, जहां तहां बने होते हो, ब्रेक, अवराधक, अवरोधक। तो भगवान की भक्ति में ये 4 वस्तुएं अवरोधक हैं। ये सब राम भगत के बाधक। बाधक माने आप समझते हो, जो रुकावट पैदा करे, जो रोके हमको कदम कदम पर कि वहां मत जाओ, वहां मत जाओ। गाड़ी धीमी करनी पड़ जाए, बाधा खड़ी कर दे सामने। कौन कौन 4 वस्तुएं बाधक हैं? जरा ध्यान देकर सुनिएगा इन 4 को। अगर भगवान की भक्ति पाना चाहते हो तो आपको इन 4 बाधाओं से बच के निकलना होगा। नंबर 1, सुख। सुख राम भक्ति का बाधक तत्व है। सुख माने संसार के सुख। जो संसार के सुखों में फंस गया वो भगवान की भक्ति से चूक जाएगा, पहुंच नहीं पाएगा। सुखी ना हो ये नहीं कह रहा हूं, आपको सुख न मिले ये मेरा मतलब नहीं है, लेकिन सुख में अटक जाना, सुख में फंस जाना, ये भगवान की भक्ति का बाधक तत्व बन जाता है। सुखी रहो ये बहुत अच्छी बात है। दुखी कौन होना चाहते हैं? कुंती मैया को छोड़ दिया जाए। भागवत की कुंती माता, उसने मांगा था हमको दुख देओ। हम लोग मांगते हैं सुख संपत्ति घर आवे और कष्ट मिटे तन का, और कुंती मैया मांग रही ठाकुर जी हमको दुख देओ तब जाओ द्वारकापुरी को। तो कुंती तो हम लोग नहीं है कि दुख मांग पाए, लेकिन कम से कम सुख में फंसे ना। अगर भगवान ने दिया है उसका एंजॉय करो सुख का, लेकिन मैं बड़ा सुखी हूं, मैं बड़ा सुखी हूं, फिर फंस जाओगे। वो कौन सा एक वो दोहा कबीर का याद करो, प्राइमरी कक्षा का, कक्षा 3-4 में। दुख में सुमिरन सब करें और सुख में करे न कोई। अपने को सुखी जो मान लिया कि मैं बहुत चकाचक चल रहा हूं, फिर वो मंदिर, माला, मूर्ति, भजन, पूजा पाठ, कथा, भागवत सब बंद कर देगा। सुख बुरा नहीं है, सुख में फंसना बुरा होता है कि मैं बहुत मौज में हूं। ठीक है, सुख। और दूसरी चीज है संपत्ति। जो संपत्ति में फंस गया, संपत्ति भी भगवान की भक्ति की बहुत बड़ी बाधक तत्व है।
संपत्ति होना नहीं बुरा है, संपत्ति में फंसना बुरा होता है। अटकना नहीं, वहां पर आगे बढ़ते जाना है। संपत्ति मिले, भगवान को थैंक यू बोलो, आगे बढ़ते जाओ। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, ये आपका नहीं है, भगवान ने दिया है आपको। संपत्ति सब रघुपत कराही, वो आपके पास केवल है भर, बस है भर। अच्छा ये बात बताओ, बैंक का कैशियर, उसकी मेज के नीचे कुर्सी के सामने 10 करोड़ रुपया रखा रहता है। 10 करोड़ के ऊपर बैठता है वो कैशियर दिन भर। लेकिन आज तक कभी माना हो कि आई एम करोड़पति, मैं करोड़पति हूं? नहीं माना आज तक। करोड़ों रुपया रोज उसके हाथ से निकलता है, करोड़ रुपया, 10 करोड़ का रोज टर्नओवर करता है कि गड्डी आती है, गड्डी जाती है, गड्डी आती, लेकिन एक सेकंड को भी वो भूल नहीं करता है कि आई एम करोड़पति। हमारे आपके पास 2 गड्डी का हो जाती है, 2 गड्डी खाली बस। वो खाली बस जाना आना है, रुकना कुछ नहीं है। वो जैसे कैशियर के हाथ में आता है जाता है, आता जाता है, ऐसे आपके पास भी खाली आ ही रहा है और जा ही रहा है सब। लेकिन वो नहीं मानता है कभी आई एम करोड़पति। और हम 2 गड्डी जहां बना पाते हैं गुलाबी वाली, तो है मोहल्ले में, जानते हो हमको, जानते हो आई एम 20 लाख पति है, 20 लाख पति। बस संपत्ति की निंदा नहीं कर रहा हूं, लेकिन संपत्ति में फंस जाना बुरा होता है। आई एम करोड़पति ये बुरा हो जाता है। करोड़पति यहां कोई नहीं भाई बहनों। 4 बांस, 2.5 गज मार्किन, 1 लोटिया घी, 1 माचिस तीली, इतना ही खाली हाथ आना है आखिरी में। करोड़पति हो, चाहे अरबपति हो, चाहे खरबपति हो, चाहे अंबानी फूफा हो जाओ, अंबानी फूफा, आखिरी में 4 बांस, 2.5 गज मार्किन, लोटिया भर घी, 1 माचिस की तीली, इतना ही तो खाली मिलेगा आपको। फिर करोड़पति किस बात के हो, जब इसके अलावा कुछ हाथे नहीं आना है, मार्किन के अलावा 2.5 गज, किस बात के करोड़पति। रुपया संपत्ति होना निंदा नहीं कर रहा हूं, लेकिन संपत्ति मेरे पास है, आई एम संपत्तिवान, बस ये भक्ति का बाधक तत्व है। अंदर से बिल्कुल कंगाल बने रहो, अंदर से अपने को बहुत दीनहीन मानते रहो हमेशा, तब काम चल पाएगा। ठीक है, ऊपर से खूब मौज करो, लेकिन भीतर से कंगाल बन के रहो, मेरे पास कुछ नहीं है। अब जो कुछ है वो सब राम जी का है। ठीक बा, समझ रहे हैं? तो सुख संपत्ति, और तीसरी बाधा है परिवार। परिवार भी भगवान की भक्ति की प्राप्ति में बहुत बड़ी बाधा है। हम 2 हमारे 2, हम 2 हमारे 6, बहुत बड़ी बाधा है। ये होना नहीं बुरा है, हो अच्छी बात है। हो जनक की भी 4-4 बेटियां थी, लेकिन कभी भी उनको फंसे नहीं अपने परिवार में। परिवार बहुत बड़ी बाधा होती। जो परिवार हम फंस गया लोन तेल लकड़ी में, तो ये ऐसा जंजाल है, ऐसी गहरी, मैंने आपसे कल कहा था, गृह कारज नाना जंजाला। इस गुफा में घुसना तो आसान है, इस गुफा से बाहर निकलना बड़ा कठिन मामला है। और जब तक इस गुफा के बाहर आओगे नहीं, जानकी जी को पाओगे नहीं। परिवार। और चौथी चीज है बड़ाई। बड़ाई माने प्रशंसा, वाहवाही। इस वाहवाही को जो स्वीकार कर लिया, अपनी मान लिया। ये माला वाला मिलते हैं ना, माला, इनको जो मान लिया कि मुझको माला मिल रहा है, मुझको, मैं बड़ा तुर्रम खा हूं, तीसमार खा हूं, मेरी बड़ी महिमा है, ये माला मुझे लोग पहना रहे हैं और ये माला मुझे मिल रहा है, ये भूल जो पाल लिया, वो सीता मैया से चुक जाएगा, भक्ति से चुक जाएगा। तो सुग्रीव कहता है सब परिहर, इन चारों को परिहर माने जरा इनको थोड़ा निग्लेक्ट करके जीवन से, तब